नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है राजा के सवाल, लड़की के जवाब। दो भाई सफर को निकले थे। उनमें से एक अमीर था और एक गरीब। गरीब भाई की गाड़ी में घोड़ी लगी हुई थी और अमीर के भाई में घोड़ा। चलते चलते रात हो गई तो आराम करने के लिए रुक गए। रात को गरीब की घोड़ी ने बच्चा जना। बच्चा लुढ़क कर अमीर गाड़ी के नीचे आ गया। सुबह होते ही जब अमीर भाई ने बच्चे को अपने गाड़ी के नीचे देखा तो गरीब भाई को जगा कर कहा, देख मेरी गाड़ी ने बच्चा जना है। गरीब भाई बोला, भैया गाड़ी बच्चा कैसे जना सकती है? यह बच्चा तो मेरी घोड़ी ने जना है, वही लुढ़क कर तुम्हारी गाड़ी के नीचे आ गया है। दोनों भाई झगड़ने लगे और अदालत के शरण में आ गए। रिश्वत देकर अपनी ओर कर लिया, पर गरीब भाई के पास देने को कुछ भी नहीं था। उसके पास तो सच्चाई थी। आखिर यह मामला महाराज के पास पहुंचा। महाराज ने दोनों भाइयों को अपने महल में बुलाया और उन्हें बुझाने के लिए 4 पहेली दे दी। दुनिया में सबसे ताकतवर और सबसे तेज चलने वाली कौन सी चीज है? सबसे मोटी चीज कौन सी है? सबसे कोमल कौन है? और सबसे प्यारी चीज क्या है? महाराज ने सोचने के लिए उन्हें 3 दिन का वक्त दिया। पैसे वाला भाई कुछ देर तक सोचता रहा। उनके कुछ भी समझ में नहीं आया। तभी उसने अपनी बुढ़िया दोस्त का ध्यान आया और उसी से सलाह लेने के लिए उसके घर पहुंच गया। देखते देखते बुढ़िया बोली, इतने उदास क्यों हुए मेरी बेटी? क्या बताऊं अम्मा, महाराज ने मुझे बुझाने के लिए 4 पहेली दी है और समय दिया है कुल 3 दिन। मुझे तो बताओ, सुनो कौन सी पहेली है? अच्छा तो सुनो, पहले पहेली है यह है कि दुनिया में सबसे ताकतवर और सबसे तेज चलने वाली कौन सी चीज है? अरे यह तो कोई पहेली है। मेरे पति की बूढ़ी घोड़ी से ताकतवर कौन हो सकता है? और तेज तो वह इतनी है कि खरगोश से भी आगे निकल जाएगा। दूसरी पहेली सुनो, सबसे मोटी चीज कौन सी है? अरे यह तो हमारा सुअर है, जिसे हमें 2 साल से पाल रखे हैं। वह अभी से इतना मोटा हो गया है कि अपने पैर के बल पर खड़ा भी नहीं हो पाता है। तो तीसरी पहेली सुनो, दुनिया में सबसे कोमल चीज क्या है? पैरों का बिछौना। जाहिर है उसने अधिक कोमल और किस चीज की कल्पना की जा सकती है? अच्छा अब आखिरी पहेली भी सुन लो, दुनिया में सबसे प्यारी चीज कौन सी होती है? मेरा पोता देवांशु वही है सबसे प्यारा। भगवान तुम्हारा भला करे। मैं आजीवन तुम्हारा आभारी रहूंगा। तुमने मुझ पर कम अकल वाले को अकल दी है। उधर गरीब भाई फूट फूट कर रो रहा था। घर पहुंचा, दरवाजे पर उसकी 7 साल की बेटी उससे मिली। उसके परिवार में बस एक ही लड़की थी। बिटिया बोली, पिताजी आप रो क्यों रहे हो? लंबी आहें क्यों भर रहे हो? क्या बोलता है? रोऊं नहीं तो क्या करूं बेटी? महाराज ने मुझे 4 पहेली 3 दिन बुझाने को दी है और मैं जिंदगी भर उन्हें नहीं बुझा पाऊंगा। मुझे बताओ कौन सी पहेली है? वे बोले, वे तो सुनो बेटी, दुनिया में सबसे ताकतवर और सबसे तेज चलने वाली कौन सी चीज है? सबसे मोटी चीज कौन सी है? सबसे कोमल क्या है? और सबसे प्यारी कौन सी चीज है? पिताजी आप महाराज के पास जाएं और उससे कहिए कि सब चीजों से ज्यादा ताकतवर और तेज हवा है। सबसे मोटी चीज धरती है, क्योंकि दुनिया का तमाम जानदार चीजों का वही पालन पोषण करती है तथा उनका भार भी सहन करती है। सबसे कोमल अपना हाथ है, क्योंकि आदमी नरम से नरम बिस्तर पर लेट जाए फिर भी वह अपना सिर के नीचे हाथ रखता है। और दुनिया में सबसे प्यारी चीज नींद है। फिर दोनों भाई महाराज के सामने हाजिर हुए। महाराज ने उनके जवाब सुनकर गरीब भाई से पूछा, तुमने पहेलियां खुद बुझाई है या किसी से मदद ली है? जापना मेरी एक बिटिया है 7 साल की, उसी ने जवाब बताया है। अगर तुम्हारी बेटी इतनी बुद्धिमान है तो यह रेशम का धागा उनके पास ले जाओ और उनसे कहो कि कल सुबह तक इस धागे से मेरे लिए एक कामदार तौलिया बुने। गरीब भाई ने रेशम का वह जरा सा धागा ले लिया और जब वह घर पहुंचा तो फिर उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। वह चिंता और शोक के सागर में डूबा हुआ था।
हमारा तो भाग ही फूट गया है बेटी। उसने कहा, महाराज ने हुक्म दिया है कि तुम रेशम के इस जरा से धागे से इनके लिए एक कामदार तौलिया बुन दो। पिताजी आप चिंता न कीजिए, बिटिया ने जवाब दिया। उसने झाड़ू से एक सीख निकाली और पिताजी को दी और बोली, इस सीख को महाराज के पास ले जाइए। उनसे कहिएगा कि पहले कोई ऐसा कारीगर ढूंढवाए जो इस सीख से करघा बुन दे। मैं उस करघे पर महाराज के लिए तौलिया बुनूंगी। उसका बाप महाराज के पास गया, उसे बताया कि उसकी बिटिया क्या चाहती है। महाराज लड़की की अक्लमंदी को समझ गया, इसलिए करघे की बात को टाल गया और अपनी दूसरी शर्त रख दी। गरीब आदमी को 150 अंडे देते हुए बोला कि ये अंडे अपने बेटी को देना और उससे कहना सुबह तक इन 150 अंडों से चूजे तैयार कर दे। गरीब आदमी घर लौटा तो पहले से भी ज्यादा दुखी था और निराश भी था। अब क्या हुआ बेटी, एक मुसीबत टलती है और दूसरी झट से आ जाती है। इतना कहकर उसने महाराज का नया आदेश सुना दिया। क्या हो पिताजी? 7 साल की बिटिया ने कहा। लड़की ने सारे अंडे घर में खाने के लिए रख लिया। वह बाप से बोला, आप महाराज से कहिए कि चूजों के लिए एक ही दिन में उगा हुआ दाना चाहिए। खेत जोतकर उसमें दाना बूना हुआ हो और उससे काटकर दाना निकालना होगा। सो यह सब काम एक ही दिन में पूरा हो जाना चाहिए, नहीं तो चूजे उसे छुएंगे भी नहीं। महाराज मन ही मन लड़की के अक्लमंदी का लोहा मान गया, पर बोला, अगर तुम्हारी लड़की इतनी बुद्धिमान है तो उसे कहना कि कल सुबह वह स्वयं यहाँ आए, मगर इस बात का ध्यान रखे कि वह न तो नंगी हो और न ही कपड़े पहने हो, न तो पैदल हो और न ही घोड़े पर सवार हो, न तो कोई भेंट लेकर आए और न ही बिना भेंट का आए। गरीब आदमी ने सोचा, बस अब मारे गए, यह काम तो बेटी भी नहीं कर पाएगी। लेकिन बिटिया बोली, दुखी न हो पिताजी, जरा शिकारियों के पास जाकर एक जिंदा खरगोश और एक जिंदा तीतर लेकर आए। तो उसका बाप एक जिंदा खरगोश और एक जिंदा तीतर खरीद लाया। अगले दिन मुंह अंधेरे ही लड़की ने अपने सारे कपड़े उतार लिए और मछली पकड़ने का जाल ओढ़ लिया। तीतर हाथ में लिया और खरगोश पर सवार होकर महाराज के महल की ओर चल दिए। महाराज उसे महल के फाटक पर मिला। लड़की ने उसे झुककर सलाम किया और फिर बोले, महाराज मैं आपके लिए यह भेंट लाई हूँ। इतना कहकर उसे तीतर को आगे बढ़ाया, लेकिन महाराज उसे लेना ही चाह रहे थे कि वह फुर्र से उड़ गया। बहुत ठीक, महाराज ने कहा, मैंने जैसा हुक्म दिया था तुमने हूबहू वैसा ही किया। अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा बाप तो बहुत गरीब है, फिर तुम लोग अपना पेट कैसे भरते हो? मेरा बाप सूखी जमीन पर मछली पकड़ता है, वह पानी में जाल नहीं बिछाता है। मैं अपने पल्ले में भरकर मछली घर ले आती हूँ, फिर उनका शोरबा बनाती हूँ। मूर्ख लड़की, सूखी जमीन पर मछलियाँ किसने देखी है? वे तो पानी में रहती है। जापना, आप तो बड़े बुद्धिमान हैं ना, लड़की ने कहा। लड़की ने व्यंग किया, आपने क्या कहीं गाड़ी को घोड़े का बच्चा जनते देखा है? गाड़ी नहीं, घोड़ी बच्चा जनती है। उनके बाद महाराज ने घोड़ी का बच्चा गरीब को दिलवा दिया। लड़की की बुद्धिमानी को देखकर महाराज बहुत खुश हुआ और उन गरीब को सोना चांदी से भरा हुआ एक कलश देकर विदा किया। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर ले। धन्यवाद।